जय श्री कृष्ण। स्वागत है कृष्णा वाणी में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के सामने सिर्फ शत्रु नहीं थे, एक और युद्ध चल रहा था। अंदर का युद्ध, गुस्सा, डर, अपराध बोध, मोह और उलझन का। आज की इस वाणी में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण गीता में गुस्से, डर और बेचैनी को कैसे समझाते हैं और 3 सरल सूत्र देते हैं जिनसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। सीख 1, क्रोध। कृष्ण गीता में बताते हैं, इच्छा से आसक्ति, आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता। फिर वे चेतावनी देते हैं, जब क्रोध आता है तो स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और इंसान स्वयं का ही विनाश कर बैठता है। इसका मतलब क्या? गुस्सा मुख्य बीमारी नहीं बल्कि लक्षण है। असली कारण है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, यहां से क्रोध जन्म लेता है। कृष्ण का उपाय, पहले गुस्से को पहचानो, मैं अभी किस अधूरी उम्मीद पर अटका हुआ हूं, फिर थोड़ा रुककर गहरी सांस लेकर उसी ऊर्जा को स्पष्ट बात और सही एक्शन में बदल दो। यही क्रोध का सब्लिमेशन है जिसे गीता सिखाती है, दमन नहीं, परिवर्तन। सीख 2, डर और एंजाइटी। सांस संभालो, मन संभल जाएगा। गीता में कृष्ण एक अद्भुत इमरजेंसी टेक्निक देते हैं। वे कहते हैं, इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए बाहरी विषयों से हटा लो, दृष्टि को एक बिंदु पर टिकाओ और श्वास के अंदर बाहर के प्रवाह को नासिका के भीतर शांत करो। तब साधक इच्छा, डर और क्रोध से मुक्त होने लगता है। आधुनिक भाषा में जब पैनिक, एंजाइटी या डर बढ़े, तब आंखें बंद करो, 4 की गिनती में सांस अंदर, 4 में रोककर 6, 8 में बाहर छोड़ना शुरू करो। पूरा ध्यान सिर्फ सांस की आवाज और चलन पर रखो। कृष्ण का वचन है, सचेत श्वास के साथ मन के तूफान तुरंत हल्के होने लगते हैं। और अंतिम समाधान है, सब कुछ खुद कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर भार को ईश्वर की शरण में रख देना। माशुचा, डरो मत। सीख 3, रेजिलियंस। परिस्थिति नहीं बदलती पर भीतर की स्थिरता बदल जाती है। अर्जुन के सामने परिस्थिति नहीं बदली, युद्ध वही, लोग वही, खतरा वही, बदला सिर्फ उसका भीतर। कृष्ण उसे सिखाते हैं, सच्चा साधक वही है जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब में संभाव रख सके। यही स्थिर बुद्धि है, यही रेजिलियंस है। आज की भाषा में रेजिलियंस का मतलब समस्या आए तो टूटना नहीं, सीख कर और मजबूत होकर उठना। हर कठिनाई को अपना आध्यात्मिक जिम मानना, जहां आपकी आंतरिक मांसपेशियां, धैर्य, श्रद्धा और साहस मजबूत होते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, बाहर के तूफान पर तुम्हारा अधिकार नहीं, पर नाव के पतवार पर पूरा अधिकार है। उस पतवार का नाम है मन पर नियंत्रण और ईश्वर पर विश्वास। क्लोजिंग, भावनाएं दुश्मन नहीं, द्वार है। गीता हमें सिखाती है, गुस्सा, डर, दुख ये आपके दुश्मन नहीं, आपके अंदर झांकने के द्वार है। इन्हें दबाओ मत, लेकिन इनसे बह भी मत जाओ। इनको देखो, समझो और कृष्ण के चरणों में रख दो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भावनाएं कभी कभी आपको हरा देती हैं, तो कमेंट में लिखिए, हे कृष्ण, मेरे गुस्से को धैर्य, मेरे डर को विश्वास और मेरी बेचैनी को भक्ति में बदल दीजिए। ऐसी ही कृष्ण वाणी, गीता की गहराई और मन को संभालने वाली दिव्य सीखों के लिए कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।